पीसीसी में उपचुनाव को लेकर ये बैठक चल रही है। वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक की जा रही है। समन्वय समितियों के साथ उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, अर्जुन बामणिया बैठक में मौजूद हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, धर्मेंद्र राठौड़ समेत अन्य नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री प्रमोद जैन भाया, उदयलाल आंजना, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। दो सीटों पे उपचुनाव है, वल्लभनगर और दारियाबाद। दोनों के साथ साथ लोगों को एक कमेटी बना करके, प्रभारी मंत्री को इंचार्ज बना करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जोड़ करके एक कमेटी बनाई गई है। इनके साथ में हम वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें जीतने की रणनीति बनाएंगे। दोनों चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से विकास के इतने काम हुए हैं, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हमारी सरकार ने किया है, इसका लाभ हमको मिलने वाला है। निश्चित रूप से एकता है। आपने बाई इलेक्शंस में देखी कि सब कांग्रेसमैन ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो इतने बड़े बड़े मार्जिन के साथ में सभी सीटों पर से, और जो राजसमंद जो बीजेपी सोच रही थी कि 40-50 मार्जिन से जीतेगी, वो मात्र 4-5 हज़ार मार्जिन से जीती। वो उनकी हार है और हमारी जीत है कि मार्जिन इतना पास आया। और ये दोनों बाई इलेक्शन भी पूरी कांग्रेस पार्टी के सब लोग उत्साहित हैं कि इसको लड़ना है, सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। कि जो फीडबैक लिया वो फीडबैक समय समय पर चलता रहता है। ये सरकार की बड़ी बात है। ये सरकार वो है जो घोषणा पत्र में किए हुए वादों का हिसाब किताब देती है। तो प्रभारी के साथ बैठकर मंत्रियों की, एमएलए की जो बातचीत हुई, ये संगठन की मजबूती के लिए, सरकार की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए, घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करने के लिए की गई। और आगे भी इस तरह का काम चलता रहेगा और ये काम हमेशा चलता रहता है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिनेश शर्मा लाइव जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। दिनेश, दो उपचुनाव हैं और कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, बैठक भी शुरू हो चुकी है। किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि विपक्ष पे बीजेपी भी लगातार कोशिश करेगी कि इन दोनों उपचुनाव पर वो भी अपनी जीत हासिल करें। बिल्कुल आसिफ, देखिए दोनों पार्टियां चाहती है कि दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाया जाए। अभी जो स्थिति है दोनों सीटों पर, वल्लभनगर की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का कब्जा था, और धरियावद सीट की अगर बात करें तो वहां पर भाजपा जो है वो काबिज थी। अब दोनों पार्टियां ये चाहती है कि किसी भी तरीके से दोनों सीटें अपने खाते में किया जाए। भाजपा पिछले दिनों से अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है, तो अब कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। पिछली 16 जुलाई को समन्वय समितियां बनाई गई थी दोनों सीटों के लिए। 7-7 सदस्यीय ये समितियां बनाई गई थी और आज पहली बैठक इन समितियों की होने वाली है। पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो समितियों के जो सदस्य हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। तकरीबन आधा घंटा जो है वो हो चुका है मीटिंग को शुरू हुए, और 8 में, क्योंकि 7-7 सदस्यीय दोनों समितियां हैं, कुल 14 पदाधिकारी होते हैं, लेकिन तकरीबन 6 पदाधिकारी जो है वो नहीं पहुंचे हैं और 8 सदस्य जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा यही की जा रही है कि आगे किस तरह की रणनीति पार्टी की रहे ताकि दोनों सीटें पार्टी के खाते में आ सके। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से जैसी हमारी बात हुई वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटें जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के खाते में आएगी, क्योंकि जिस तरह का कोरोना मैनेजमेंट रहा राजस्थान में राज्य सरकार का, उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही सत्ता और संगठन ने जिस तरीके से तालमेल के साथ काम किया, उसका फ़ायदा इन चुनाव में मिलने वाला है। भाजपा पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका भाजपा नहीं निभा पाई है, जिसका फ़ायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो कृषि कानूनों का मुद्दा हो जिसे लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता त्रस्त है, इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। तो कांग्रेस आश्वस्त है कि ये दोनों सीटें उसकी झोली में आएगी और किस तरीके से चुनाव अभियान को आगे बढ़ाना है, इसे लेकर इस बैठक में मंथन किया जाना है। हालांकि अभी दोनों ही सीटों के लिए उपचुनाव की डेट्स जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि कभी भी डेट्स जो है वो अनाउंस हो सकती है। लिहाजा तैयारियां जो है वो अभी से शुरू हो गई है। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो जी दिनेश, कांग्रेस क्योंकि जी हमारे संवाददाता दिनेश जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की
अहम